तो नमस्कार किसान भाइयों, क्या आपने देखा है कि आपके केले के पौधों में भूरे और काले रंग के धब्बे दिखाई पड़ रहे हैं और पत्तियां सूख रही हैं। तो किसान भाइयों, आपके केले के पौधे सिगाटोका बीमारी से प्रभावित हैं। ये सिगाटोका बीमारी बरसात के समय पर फैलती है और केले के उत्पादन को घटा देती है। ये सिगाटोका बीमारी बरसात के समय पर क्यों फैलती है और इसके फैलने के क्या कारण है और इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, ये सब हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सिगाटोका बीमारी होती क्या है। सिगाटोका बीमारी फफूंद यानी कि फंगस से फैलने वाली एक घातक बीमारी है केले की, जो कि बरसात के समय पर ज्यादा फैलती है। सिगाटोका बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो कि केले के पौधों में पत्तों पर अटैक करती है। इस पर पीले और काले रंग के और भूरे रंग के धब्बे नजर आने लगते हैं और ये पत्ते और पौधा बाद में सूखने लगता है। ये पौधों के खाद बनाने की क्षमता को कम कर देता है, जिससे उत्पादन घट जाता है। सिगाटोका बीमारी दो प्रकार की होती है, जिसमें पहली है येलो सिगाटोका। इसमें पत्तों पर पीले रंग के धब्बे बनते हैं और ये पौधों को प्रभावित करते हैं। दूसरी बीमारी है ब्लैक सिगाटोका, जो कि पत्तों पर काले और भूरे रंग के धब्बे बनाता है और ये ज्यादा घातक होता है। इस बीमारी से केले का उत्पादन प्रभावित होता है और पौधे स्वस्थ नहीं रहते हैं। इस बीमारी से पौधों का उत्पादन प्रभावित होता है। किसान भाइयों, बारिश और नमी सिगाटोका बीमारी को बढ़ने में बढ़ावा देती है। पहला, जब वातावरण में नमी होती है और जल खेत में ज्यादा होता है तो इस स्थिति में फफूंद जल्दी बढ़ता है। नमी की स्थिति में फफूंद पौधों पर आसानी से चिपक जाता है और उसके बढ़ने की रफ्तार तेज हो जाती है, जिससे ये पौधों पर आसानी से अटैक कर सकता है। जब पौधों को नमी मिलती है तो फफूंद के जीवाणु आसानी से बाहर निकल करके स्वस्थ पौधों को आसानी से संक्रमित कर देते हैं। और वातावरण गर्म और वातावरण में नमी रहती है, जैसे कि 25 से 30 डिग्री तापमान होता है और 80% आर्द्रता होती है, तो इस स्थिति में फफूंद आसानी से बढ़ जाता है। तीसरा, जब खेत में पानी भरा होता है तो पौधों की पत्तियां काफी समय तक गीली रहती हैं और गीले रहने की वजह से फफूंद अपनी ग्रोथ को बहुत जल्दी कर देता है और पौधों पर आसानी से अटैक कर सकता है। चौथा, यदि पौधे संक्रमित हैं तो संक्रमित पौधों से भी अन्य स्वस्थ पौधे आसानी से प्रभावित होने लगते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम जानते हैं इस बीमारी के लक्षण के बारे में। हम इसको अपने खेत में कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले पौधों पर पीले रंग के छोटे छोटे धब्बे नजर आते हैं। ये धब्बे बाद में भूरे और काले हो जाते हैं। फिर पत्तियां धीरे धीरे नीचे की ओर मुड़ने लगती हैं और सूखने लगती हैं। यदि ये लक्षण आपको आपके खेत में नजर आते हैं तो आप समझिए कि आपकी केले की फसल में सिगाटोका बीमारी लगी हुई है। जब एक बार ये बीमारी आपके खेत में फैल जाती है तो इसकी रोकथाम बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए हमें इसका बचाव पहले से ही करना चाहिए। हमको उचित जल निकास करना चाहिए और पौधों को दूसरे पौधे से एक निश्चित डिस्टेंस पर, एक निश्चित दूरी पर लगाना चाहिए, ताकि उसको पर्याप्त हवा और धूप मिल सके, हवा का गुंजर अच्छा बन सके। यदि आपको खेत में ये लक्षण नजर आते हैं तो संक्रमित पौधे को आपको निकाल करके खेत से बाहर फेंक देना चाहिए और उसको नष्ट कर देना चाहिए, ताकि उस पौधे से अन्य स्वस्थ पौधों तक ये बीमारी ना फैल सके। और आपको जैविक ऑर्गेनिक फंजीसाइड का उपयोग करना चाहिए। जैविक फफूंदनाशक जैसे कि सोल के अन्य जैविक फफूंदनाशक का आप स्प्रे कर सकते हो। साथ ही साथ आप भाइयों, आप इस तरीके से आप अपने खेत में सिगाटोका बीमारी को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।